हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। बिल्कुल सब कुछ पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो फाइनली आप सभी का मेरे पहले वीडियो पर स्वागत है। एंड आज हम मेनली डिस्कस करेंगे रियल कॉन्सेप्ट पर, जो मैं फ़िज़िक्स आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस के साथ। कौन कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका डिटेल, और आज आपको कुछ टॉपिक्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए अपना रिदम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले बेसिक टॉपिक से। देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसे तो मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फिक्स है। ये बिल्कुल पहले वीडियो में इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर चैनल से जुड़ा हूँ तो एक विश्वास है, एक बच्चों के लिए कुछ हित करना है, भला करना है। याद रखिएगा, फिर से सिलेक्शन की गारंटी यहीं से, हमारे इसी परिवार से होगा, रियल कॉन्सेप्ट से होगा। ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। ठीक, फिजिक्स में पूरा कंप्लीट जो भी पोर्शन है A to Z। लेकिन हाँ, एक रिदम के साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चलेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। और पहले मेजर पोर्शन में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि फिर सीधा टॉपिक पे कदम रखें। और जैसा कि मैंने ही आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो स्टार्ट करें फिर। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक, जो बेसिक लेक्चर्स होते हैं, मींस जो बेसिक हैं, बेसिक मींस यही आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, जो बेसिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, ये टॉपिक आपका पहले से पढ़ा हुआ है, मतलब ये वीडियो प्रोवाइड्स हैं आप सभी को, जिसको हम मापन मात्रक भी कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ बेटा, मैं क्लास में कह रहा हूँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक, लेकिन अभी आपको कंटेंट सफिशिएंट मात्रा में मिल चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं 100% श्योर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कह रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से जाके नॉलेज आप ले सकिए। अब जो मेरा मेजर पोर्शन, आइए सेकंड मेजर पोर्शन, कंप्लीट मैकेनिक्स मैं पढ़ाऊंगा बेटा। मैकेनिक्स का या काइनेमेटिक्स कह दो, चलो काइनेमेटिक्स कह दो। जो गतिकी है, गतिकी का पूरा पार्ट मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। यहीं से मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास में हम यही आपको पढ़ाने वाले हैं, गतिकी काइनेमेटिक्स, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना क्लासेस। इसमें बेटा मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी मीन्स वर्क पावर एनर्जी, मैं अपना कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर दूंगा, जिसको कार्य ऊर्जा सामर्थ्य भी कहते हैं। वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ाएंगे, स्प्रिंग की एनर्जी पढ़ाएंगे। और अब की बार चैलेंज है, 2-3 न्यूमेरिकल आपको स्प्रिंग का करवाऊंगा, ज़बरदस्त वाला। स्प्रिंग मास सिस्टम का मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये इस पर बेस्ड, स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ना द्रव्यमान और स्प्रिंग संबंध। ठीक, तो ये सब करवाएंगे। और क्या सर पढ़ाएंगे? न्यूटन्स लॉ कंप्लीट पढ़ाऊंगे बेटा, वही एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का नियम, स्थिर का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, मास पुली सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। कन्फर्म है, थोड़ा सा आपकी हार्ड लेवल करेंगे। न्यूटन्स लॉ जो भी है पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ इसीलिए। ठीक, ये मेजर पोर्शन है जिसको मैं कवर करूंगा विद मोशन। यहाँ मोशन भी लिख देने तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। मोशन भी पढ़ाऊंगे, जिसको गति कहते हैं, गति। ठीक, गति कंप्लीट पढ़ाऊंगा बेटा, घबराना नहीं है। न्यूटन का नियम, गति का नियम, स्प्रिंग मास सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा, स्पेशली पढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को स्पेशली पढ़ाऊंगा। ठीक, जो मेजर पोर्शन है, जिसको आप जानते हो कि एग्जाम में आएगा। और क्या सर पढ़ाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस पर पूछता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब की बार थोड़ा सा एक नया लहजा आपके लिए लेकर आऊँगा, पढ़ाने का एक तरीका थोड़ा सा चेंज करूँगा। बताता हूँ किस नज़रिए से पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसको हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मैं एक अलग टॉपिक लेके आऊँगा। अलग टॉपिक मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से ले जाएंगे एकदम ऊपर तक। मीन्स क्लास 11th की किताब से सवाल लगवाऊँगा, NCERT तक का कॉन्सेप्ट दे डालूंगा। हाँ, ये है आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा तो आप स्किप कर देना, मैं कह तो रहा हूँ आप स्किप कर देना। लेकिन ये श्योर है कि इसको इतना डिटेल में इस बार पढ़ाएंगे कि बिल्कुल ज़बरदस्त मज़े में बिल्कुल। इसके बाद आप जानते होंगे कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, संघट्ट पढ़े होंगे ना, प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट, क्लास 11th का टॉपिक। संघट्ट इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कोलिजन मतलब संघट्ट। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ काइनेमैटिक्स में इतना बोल रहा हूँ, 1-2 ये क्लास नहीं है, ये कम से कम 15 से 20 क्लास हैं। 15-20 क्लास में बहुत आराम से ख़त्म करूँगा, सवाल के साथ। चैलेंज है, अब की बार सवाल के साथ पढ़ेंगे।
ठीक, अब आइए अगला पोर्शन पे चलते हैं, थोड़ा अगले पे कदम रख लें। ग्रेविटेशन का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मेन टॉपिक, पहले ध्यान से सुनिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन का। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे पढ़े हुए हैं मगर फिर भी कुछ नया, कुछ बेस्ट। गुरुत्वाकर्षण मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पे सवाल को तुम धुआं कर दोगे, वो वाले कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में तो सब समझ जाना, उपग्रह, ग्रह, पलायन वेग, उपग्रह चाल, ऑर्बिटल स्पीड, जितना है ग्रेविटेशन कह दिए तो सब, केपलर का नियम, एवरीथिंग सब यहाँ समाहित है। इसके बाद जो कि हमारा सबसे फेवरेट पोर्शन, रियल कॉन्सेप्ट के अपने फैमिली पर जहाँ मुझे प्यार मिला है, लाइट टॉपिक कंप्लीट पढ़ाऊंगा डिटेल, क्योंकि शायद ये विनय सर की ही देन है, इन्होंने मुझे स्पेशलिस्ट कहा है लाइट में, तो प्रकाश तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा कंप्लीट लाइट। और रियल कॉन्सेप्ट पे ये मुझे प्यार मिला है, स्पेशली मुझे लाइट का किंग इन्होंने बना दिया है, ठीक। तो हकीकत भी है वो, लाइट टॉपिक मेरा वाकई में स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। लाइट कंप्लीट पढ़ाएंगे, शब्द लिख दिए तो कंप्लीट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल, लेंस, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। उसके बाद ये आपके जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स, आई स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एवरीथिंग। जिन बच्चों को ना समझ में आए हिंदी में बोल देता हूँ थोड़ा सा। परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, समतल दर्पण, रेखीय आवर्धन, लेंस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र, लेंस का आवर्धन, लेंस की स्थितियाँ, दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियाँ, फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मानव दृष्टि दोष जो पढ़ते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, ये सब आँखों के दोष, आई डिफेक्ट्स, ये सब टॉपिक कंप्लीट ये मैं पढ़ाऊंगा। ये तीसरे के बाद ये चौथा पॉइंट लाइट बिल्कुल श्योर है पढ़ाऊंगा। इसके बाद पांचवा कंप्लीट थर्मोडायनामिक, जिसको ऊष्मागतिकी कहते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक है ऊष्मागतिकी। कंप्लीट पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक पूरा डिटेल्ड में। थर्मोडायनेमिक भी लिख दे तो सब समझ जाओ। थर्मो मतलब सब, हीट, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, धारिता, ऊष्मा स्थानांतरण, सब कुछ पूरा। हाइड्रोस्टैटिक, बड़ा आप सभी जानते हैं ना, स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक, बड़ा इसमें बच्चे डरते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पिछली बार का ही वीडियो देख लीजिए, इतना ज़बरदस्त पढ़ाए थे, क्वेश्चन लगे हैं इसके। हाइड्रोस्टैटिक जिसको हम कहते हैं द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक। और अगर इन सब के बाद भी और भी टॉपिक अगर बच जाते हैं, मैग्नेटिज्म भी पढ़ा दूंगा, हल्का बहुत मैग्नेटिज्म रह गया है पढ़ा दूंगा, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे देंगे आप सभी को। तो 7वां नंबर, 7वां लास्ट लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप धारा एवं विद्युत कहते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक भी यहाँ पे मैं सब ऐड कर दे रहा हूँ, मैग्नेटिज्म वगैरह एवरीथिंग जो आप कहेंगे ये सब, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, धारा विद्युत, ये सब। और 8वें में मैग्नेटिज्म भी लिख दे रहे हैं। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म, ठीक। ये इतना पार्ट में मतलब मैंने कुछ छोड़ा ही कहाँ, आप खुद ही बताओ ना, मैंने छोड़ा कहाँ। यूनिट एंड मेजरमेंट देखो लिख दिया हूँ, पूरी काइनेमेटिक्स लिख दिया, हाइड्रोस्टैटिक लिख दिया, थर्मोडायनेमिक लिख दिया। और हाइड्रोस्टैटिक मैंने लिख दिया तो यहाँ पे फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर वो सब उत्तोलक, लीवर, ये सब बेटा आ गया। मैं छोड़ूंगा खुद, मैकेनिक्स में खुद ही इंक्लूड हो गया। ये जो आपका ये काइनेमेटिक्स पोर्शन है इसमें वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। कौन सा? लीवर, उत्तोलक, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट, मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन। तो
जितना पॉइंट है ये सब के सब मैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, एक तरफ से मैंने पूरे डिटेल में बता दिया कि सब कुछ हम रीड करेंगे, ये सिलेबस का पार्ट है। एंड फाइनली अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में, जहाँ पे मैं पहला लेक्चर आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुभारंभ भी करते हैं। ये सिलेबस था, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया, और इसको अगर और ओपन करेंगे तो फिर ये कुछ ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। सिलेबस के साथ पढ़ते चलेंगे और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, बस रिविज़न करना है अच्छे से, और क्या, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको लेते जाइए, ठीक है। तो इससे पहले हमने सिलेबस का जिक्र कर लिया, एक फिजिक्स पोर्शन में मैं क्या क्या आपको देने वाला हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा यूनिट मेजरमेंट वगैरह आप लोग को मिल जाए, पढ़े हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मैं काइनेमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको हम गतिकी कहते हैं, ठीक, गतिकी। काइनेमेटिक्स पोर्शन कौन कौन से हमें सब टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं, पहले फास्ट वे में सारे टॉपिक को लिख दीजिए आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं थोड़ा मेजर पोर्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक, नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहला पार्ट मोशन पढ़ेंगे, हैशटैग मोशन, क्योंकि वैसे तो बहुत हैं, मोशन मीन्स गति, ठीक। अब आइए इनका कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं जो मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा। सबसे पहला बेसिक आपको समझाएंगे व्हाट इज पोजीशन, स्थिति। स्थिति क्या होती है, पोजीशन, स्थिति क्या होती है, परिभाषा, विद परिभाषा, ठीक है। जब पोजीशन पढ़ा लेंगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर स्पेशली लेकर आएंगे, मतलब मैं लेकर आऊँगा कि वस्तुओं में गतियाँ कैसे होती हैं। वस्तु में गतियाँ, देखो शुरू में ही आपको कुछ डिफरेंट दिखा दे रहा हूँ। वस्तु में गतियाँ, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता कैसे है, वस्तु में गतियां होती कैसे हैं। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कुछ तो डिफरेंट मिल गया। मीन्स गति के प्रकार के बारे में, ये जो मैं लिख रहा हूँ कि गतियाँ कैसे होती हैं, वस्तु में गतियाँ, टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ पे डिटेल्ड वे में यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मोशन मेनली दो टाइप होते हैं। एक ट्रांसलेटरी, पूरे फिजिक्स के दुनिया में एक मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेटरी मोशन, ठीक, रोटेटरी मोशन। ये पूरे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मतलब स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति, और ये क्या है, घूर्णन गति। ध्यान से समझिएगा, अभी तक आप पढ़े होंगे कि गति तीन प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। मैंने वो हटा दिया कॉन्सेप्ट, मतलब पढ़ाएंगे वो भी है ही, सही है, मगर कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में मीन्स इस फिजिक्स के यूनिवर्स में सिर्फ दो टाइप के मोशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो रोटेटरी या तो ट्रांसलेटरी। और ट्रांसलेटरी को डिटेल में पढ़ेंगे, रोटेटरी को डिटेल में पढ़ेंगे ये आगे, ठीक। और ट्रांसलेटरी का ही प्रकार होता है 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। जो आप एक विमीय कहते हैं ना, 1D, 2D, 3D, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, वो ट्रांसलेटरी का प्रकार होता है। अब समझे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ये हमने दो हेडिंग पढ़ा। फिर हम समझेंगे कि अवस्थाएं क्या होती हैं। स्टेट, ये द्रव की अवस्थाएं मत समझिएगा, केमिस्ट्री वाली में बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से, मैं फिजिक्स की दुनिया में बात कर रहा हूँ। अवस्थाएं मीन्स स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स में क्या स्टेट हो सकता है, दैट इज टू टाइप। एक तो स्थिर रहना, स्टेट मतलब स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। एक होता है स्थिर अवस्था, छोटी सी डेफिनेशन इसको पढ़ लेंगे। दूसरा गतिमान अवस्था, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्लास में, ये द्रव्य की अवस्थाएं मत समझिएगा, मैं वस्तु के अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, मीन्स
रुकी हुई बॉडी स्थिर अवस्था, चलती हुई बॉडी गतिमान अवस्था, स्टेट इसलिए मैंने लिखा है सिर्फ स्टेट। तो ये सब डेफिनेशन क्लियर करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और जब इतना पॉइंट मैं ये बेसिक कवर कर लूँगा तब आपका मेन टॉपिक आएगा जहाँ से आप पहचान जाएंगे, दैट इज़ दूरी एवं विस्थापन। दूरी डैश विस्थापन, फिर चाल एवं वेग, ठीक। इसके बाद त्वरण, और त्वरण के साथ मैं मंदन भी लिख दे रहा हूँ। वैसे तो अलग है सेम ही, मगर आप समझ जाओ त्वरण के बारे में डिटेल में, फिर मंदन क्या होता है इसका भी डिटेल में। और फिर इसके बाद जितने प्रकार के चाल होते हैं, एक समान गति, असमान गति, एक समान गति, असमान गति, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो भी आप पढ़े हैं। दूरी विस्थापन मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चाल और वेग मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी, त्वरण और मंदन मीन्स एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, एक समान गति। अब इस टर्म से रिलेटेड जितना भी आए, एक समान वेग, असमान वेग, एक समान चाल, असमान चाल, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, औसत चाल। ये ब्लू मार्कर से सिलेगा ताकि आप समझ पाओ। औसत चाल और औसत वेग, ये बड़ा फिजिक्स का मतलब आईआरटी में थोड़ा सा ये रखता है, अपने अंदर कुछ क्वालिटी रखता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो औसत चाल और औसत वेग, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये सब इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और भी अगर मैं कुछ बात कर लूँ तो थोड़ा सा बेसिक ग्राफ, सम बेसिक ग्राफ्स, ये सब आपका सिलेबस ही चल रहा है, तो सम बेसिक ग्राफ्स। और यहाँ पे डेरिवेशन तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे, डेरिवेशन तो यहाँ पढ़ना नहीं है। तो सम बेसिक ग्राफ, जैसे वीटी ग्राफ, जैसे एक्सटी ग्राफ, जैसे एटी ग्राफ, यही सब, ठीक, कॉम्बिनेशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन डिटेल में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं ना, 3 इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी एंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन। और फिर यहीं पर मोशन अंडर ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट यहीं पर बता दूंगा, जरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआरटी का लवेबल टॉपिक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व अधीन गति, जिसको हम स्पेशली, ये आप मार्क कर लीजिएगा, गुरुत्व अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। जो इक्वेशन चेंज हो जाती है, s की जगह h हो जाता है, s बराबर h हो जाता है, और a बराबर क्या होता है, g हो जाती है। इस इक्वेशन में बेसिकली पढ़ो ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा अब मार्क कर दे रहा हूँ डिफरेंट, मैं यूज़ करता हूँ एक डिफरेंट मार्कर, 1 सेकंड आपसे टाइम लूँगा। डिफरेंट मार्कर लेते हैं और उससे थोड़ा हिंट आपको दे देते हैं, जो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। देखिए, ग्रीन मार्कर से थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अब ये तो पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, A to Z मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक। जो इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा अवस्थाओं पे गौर करेंगे, अवस्थाओं पे, ठीक है। फिर दूरी विस्थापन, बेसिक डेफिनेशन, बहुत खास, यहाँ से हार्ड बनता है नया कॉन्सेप्ट। दूरी विस्थापन, चाल वेग, त्वरण, ये सब। और अगर इसके बाद ध्यान देंगे तो ये 2 टॉपिक, औसत वेग, औसत चाल, और फिर गुरुत्वाधीन गति, ये बाकी इनका प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जो है ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ये इतनी बातें हम पढ़ेंगे कहाँ पर, इस चैप्टर में। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा मोशन को पढ़ने का। और कुछ छोटे मोटे डिफिनेशंस अगर छूट भी जाते हैं तो आप बता सकते हैं, वैसे छूटा नहीं है, श्योर है, छूट तो सकता है नहीं, मैंने सब टॉपिक इंक्लूड कर लिया है।
और छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिएगा, फिर से पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो चलिए अब आगे यहाँ से चलते हैं। अब सीधा मेन कदम रखते हैं कहाँ पर, अपने सबसे पहले 2 टॉपिक पर।